जय हिंद, जय भारत। ये हमारे देश में हमेशा से होता आया है कि दीपक के नीचे अंधियारा है। दीपक सबको रोशनी देता है, लेकिन उसके आसपास में क्या हो रहा है इस बात की हमें जानकारी नहीं रहती। और इसीलिए हमारे देश में ऐसे गंभीर गंभीर संकट आते हैं, जैसे समस्या आती है, तो हम उसका निवारण नहीं कर पाते, समय पर बचाव नहीं कर पाते। कोई ना कोई हमसे कमी रह ही जाती है। प्रशासन खूब कोशिश करता है, एनडीआरएफ की टीम भी खूब कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। अभी बात करें तो ये थोड़े से दिन पहले की बात है, ये जो कठपुतली वाली जो घटना घटी है, बच्ची चेतना को नहीं बचा पाए, तो इसमें क्या कमी रह गई थी बचाव कार्य में? अपने प्रशासन ने इसमें क्या काम किया? आज मैं आपको ऐसे एक सदस्य से मिलाना चाहती हूँ, अपने शहर चूरू से हैं, जो इस बात को देखने के बाद उनके मन में एक ऐसी बात आई है, तो उन्हीं के मुंह से मैं आपको ये जुबानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है ये वीडियो आप पूरा देखोगे। आपका शुभ नाम? शरीर का नाम विधि रामलाल जी सैनी। रामलाल जी सैनी। निवास स्थान आपका ये जगह कौन सी जगह पर वार्ड है? नंबर 5 है। वार्ड नंबर 5 है। ठीक है, तो आपके मन में ये विचार भाई साहब कब आया? दीदी, सर्वप्रथम तो आपने कहा कि कमी क्या रही, तो मैंने 10 दिनों तक वो ऑपरेशन देखा है जी। कमी उसमें कुछ नहीं थी। बहुत बढ़िया काम किया है एनडीआरएफ ने और मेहनत भी बहुत की है, तो कमी आप उसमें नहीं कह सकती कि उसमें कमी थी। लेकिन कमी में लास्ट में जो भाई लेके उसको बच्ची को बाहर निकाल के लेके आया और उनकी आंखें जब नम थी, तो मुझे एहसास हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद इसका परिणाम शून्य रहा। तो मेरी आगे इच्छा है कि मैं इसमें कुछ योगदान दूं और कुछ मेरा सुझाव है, मैं इसलिए मैंने आपको यहाँ इनवाइट किया है। तो आप इस बचाव कार्य में क्या कर सकते हो? अपनी क्या सेवा दे सकते हो? वो सेवा की तो ऐसा है कि आप पहले जो मेरे मन का जो मैनेजमेंट है, जो मेरे मन की आशाएं हैं और जो वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू किया है ना, वो जो ऑपरेशन चलाया है, उनके से मेरा संपर्क होने के बाद ही मैं क्लियर कर पाऊँगा कि इनमें कितना सुधार की हमें आवश्यकता है। मैंने 10 दिन बराबर ये ड्यूटी निभाई है। उसमें खैर 24 घंटे तो मैं नहीं मोबाइल चला पाया, लेकिन मैंने 8-10 घंटे टाइम दिया है। तो जो मुझे लगा कि भाई इसमें हम ऐसे ऐसे समय बचा पाते हैं और बचाने से और इतना ये जल्दी ऑपरेशन हो सकता है, और इसमें जो जुगाड़ है जो वहाँ पे ले जाने में और तकलीफ होती है, उनसे अपने को छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए मुझे जो साधन क्या नहीं, जैसे एनडीआरएफ की टीम या प्रशासन का आपको सहयोग मिले, हाँ, तो आगे चलो ये जो घटना हो गई ये तो हो गई, तो इसमें अपने कुछ कर नहीं पाए। आपको भी शायद पहले पता नहीं था या आप जा नहीं पाए, लेकिन आगे आसपास में जैसे ये आए दिन ये घटना तो होती रहती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा ना, बोले सर्वे देखा था मैंने, बोले 50 बच्चे 12 महीने में, मतलब पर साल 50 लगभग 100-150 के लगभग हो जाता है। बोरिंग मशीन का काम जा जाता है, 50 का तो मैंने 50 का तो आंकड़ा मैंने देखा एक दिन। जी जी। तो 50 बच्चे गिर जाते हैं, और उन्होंने यदि जितने भी अपने सहयोग से बच पाए तो वो तो दीदी बढ़िया ही है, और इसलिए तो भगवान ने भेजा है, और किसी से रामलाल जी की इसमें बचाव कार्य में अगर आपको ये एनडीआरएफ की टीम है, जवान आपके साथ जाए, तो आप इसमें अपनी क्या मदद करना चाहते हो, क्या सेवा देना चाहते हो आप? दीदी, एनडीआरएफ के जवान यदि मेरे साथ जाते हैं तो मैं उनकी सिर्फ शर्मी की सेवाई चाहूँगा। सिस्टम है वो सारा, मैं यहाँ पे आपदा प्रबंधन से चाहूँगा कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे उपलब्ध कराया जाए जी, जो मेरी मर्जी के होंगे। मैं भविष्य में क्या कभी आपने इस सहयोग में कभी आगे कोई हाथ है आपका है, आप गए हो कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बता रहा हूँ ना कि लेकिन मैं गया तो कभी नहीं हूँ, लेकिन मशीनरी का मेरा क्या नॉलेज है, मशीनरी लाइन का मेरा काम है, और मुझे ये पता है कि मैं इसको काम को आराम से करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझे पक्का यकीन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएँ जो आवश्यकता है, और सभी जिलों वाले आपको अगर ये साधन मिले और प्रशासन आपको अगर सहयोग करती है, हाँ, तो आप इस बचाव कार्य में जाना चाहूँगा। बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है, वैसे कोई बुरा माने तो भी कोई बात नहीं है, कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
अपनी कोई रिस्क नहीं उठाता। जिसकी नौकरी है उसे तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जो बंदा अपना फ्री सेवा देना चाहते हैं, आप इसमें फ्री में सहयोग करोगे। आप आपको अगर कोई याद करता है बंदा तो आप फ्री में जाओगे वहाँ और अपना सहयोग करना चाहते हो इसमें कि भाई बचाव कार्य में। सहयोग भी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इंस्ट्रूमेंट से यदि काम जल्दी होता है मैं वो जल्दी करना चाहता हूँ। खाली सहयोग से ही मतलब नहीं है, ये थोड़ी कि जाके इसमें कितना समय चाहिए आपको दीदी? जो एस्टिमेट ये है वो सोच रहा हूँ मैं कि 1.5 फीट का एक ऊंचाई का बिलिया मैं बनवाना चाहता हूँ और उसको खुदाई में 15 मिनट का समय लगे। तो उस हिसाब से जब देखो कि जितना फीट की गहराई है उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। कहने का मतलब है 36 घंटा के अंदर अंदर जान बचा सकते हैं। 36 घंटा भी ज़्यादा है, उससे पहले का प्रोसेस रहेगा। एक पहले हम वो साधन जो उपलब्ध हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे डेमो करके देखेंगे और सभी टीम को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद वो भाइयों के सहयोग से वो मेहनत करके एक गड्ढा करके उसमें खुदाई करके देख लेंगे कितना टाइम लगता है, वो कितना टाइम बचा। उसके बाद यदि समझ में आ जाता है तो सभी तो फिर हर जिले के अंदर वो सारा सिस्टम पहुँचा दिया जाएगा ताकि जल्दी से जल्द सामान है वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। जहाँ पे साइड पर चाहिए और मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूँ और मैं ना भी हूँ तो एक दफ़े मैं उनके भाइयों को सहयोग करके बता दूंगा, उसके बाद वो अपने आप भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ रामलाल जी सैनी अपने शहर चूरू से जुड़े थे। तो दीपक के नीचे अंधेरा, कभी कभी क्या होता है हमारे सामने ऐसे बंदे आते नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। मीडिया के माध्यम से कुछ वो बोलते हैं मारवाड़ी में बुरे हुए मतीरे, तो होनहार बंदे। वैसे चूरू जिले में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचना दुर्लभ हो जाता है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली आज मैं इनसे मिली हूँ और मैं ये चाहती हूँ प्रशासन ये वीडियो पूरा देखे और प्रशासन से हमारी और पब्लिक की रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे बंदों को सेवा का मौका अवश्य दे। जय हिंद, जय भारत।